देश में नवरात्रि के बाद दशहरा उत्सव की शुरुआत हो जाती है। दशहरा उत्सव की शुरुआत भगवान राम की आरती के साथ होती है, लेकिन धर्म की नगरी प्रयागराज में इसकी शुरुआत रावण पूजा और रावण की बारात के साथ होती है। प्रयागराज में सबसे पहले मुनि भारद्वाज के आश्रम में लंकाधिपति रावण की पूजा अर्चना और आरती की जाती है। इसके बाद बारात निकाली जाती है। लंकापति रावण की ऐसी भव्य और अनूठी बारात जो दुनिया में दूसरी किसी जगह देखने को नहीं मिलती। करीब 1 किलोमीटर लंबी इस अनूठी और भव्य बारात में महाराजा रावण सिंहासन पर सवार होकर लोगों को दर्शन देते हैं। प्रयागराज की श्री कटरा रामलीला कमेटी उत्तर भारत की इकलौती ऐसी संस्था है जहां दशहरा उत्सव की शुरुआत भगवान राम के बजाय महाराजा रावण की पूजा के साथ होती है। आपको बता दें कि यह बारात कोई आम बारात नहीं है, बल्कि यह बारात है परम ज्ञानी और विद्वान रावण की, जिसमें रावण रथ में बैठकर खुद बारात में शामिल होता है। इस बारात में ढोल नगाड़ों के साथ उसके परिवार के लोग बाराती बनते हैं। साथ ही इस बारात में बैंड बाजा और हजारों की संख्या में रावण के भक्त भी शामिल होते हैं। रावण की यह बारात भारद्वाज मुनि के मंदिर से उठती है और भव्य श्रृंगार के बाद यह बारात भारद्वाज मुनि के आश्रम से होते हुए शहर के कई इलाकों में घूमती है। इस बारात में कई झांकियां भी निकाली जाती हैं। चलिए अब आपको इस बारात के पीछे एक पुरानी मान्यता भी बताते हैं। कहते हैं कि जब भगवान राम रावण वध करके अयोध्या लौट रहे थे तो उनका पुष्पक विमान यहीं प्रयागराज में भारद्वाज मुनि के आश्रम में रुका था, और जब राम ने माता सीता के साथ भारद्वाज मुनि से मिलने का प्रयास किया तो ऋषि ने उनसे मिलने से मना कर दिया था, क्योंकि राम से एक ब्राह्मण की हत्या हो गई थी। इस पर भगवान राम ने भारद्वाज ऋषि से क्षमा भी मांगी थी और पश्चाताप भी किया था। भगवान राम ने पश्चाताप स्वरूप प्रयागराज के शिवकुटी घाट पर 1 लाख बालू के शिवलिंगों की स्थापना की थी। साथ ही भगवान राम ने इसी जगह पर रावण से हत्या की क्षमा भी मांगी थी और रावण को यह वरदान भी दिया था कि प्रयागराज में रावण की पूजा होगी और उसकी बारात के रूप में शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़ डिजिटल।